हेलो स्टूडेंट्स, आज लास्ट वीडियो हमारे पी ब्लॉक चैप्टर की है। दो कंपाउंड इसमें हम लेंगे, ओजोन और HCl। तो ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, ऑक्सीजन इन अपर एटमॉस्फेयर। आपको मालूम है ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वहाँ ऑक्सीजन जो है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और वो एटॉमिक ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज प्रोड्यूस एटॉमिक ऑक्सीजन, दैट एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ओजोन। सो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारे 3 ऑक्सीजन एटम विल प्रोड्यूस 2 ओजोन। 3 क्यों है, ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल करने के लिए हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई विद दिस रिएक्शन बाई 2, सो 2 ऑक्सीजन 2 ओजोन, 2 + 1 3 ऑक्सीजन एंड 2 ओजोन। ये 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस प्रोड्यूस होती रहती है, जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके हमारा प्रोटेक्शन भी करती हैं। बाकी अगर लैब में ओजोन प्रिपेयर करती हैं तो वो व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द ड्राई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसमें से करंट पास किया जाता है साइलेंट, मतलब बिना स्पार्किंग के। और एयर इज एन इन एन ऑपरेटस कॉल्ड ओजोनाइजर, ये आपका ऑपरेटस है ओजोनाइजर। ऑक्सीजन इज पार्शली कन्वर्टेड टू ओजोन एंड द प्रोडक्ट कंटेन 10 to 15% ओजोन। तो ये ओजोनाइजर क्या होता है, आपका सर्कुलर होता है, इसमें आपकी अंदर, ये अंदर और बाहर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ से इसमें ड्राई ऑक्सीजन पास की जाती है। तो इसके अंदर से जब ड्राई ऑक्सीजन पास होती है और जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ये जो आपके हैं टीन फॉयल हैं, ये देखिए अंदरली तरफ भी टीन फॉयल है और बाहरली तरफ भी टीन फॉयल है। तो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर, ये इंडक्शन कोयल हाई इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, और जब एयर इनके बीच में से पास होगी तो उस हाई इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट होती है 10 to 15%। तो यहाँ जो हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, मीन्स ए मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ओजोनाइजर। सीमंस ओजोनाइजर है ये आपका, सीमंस ओजोनाइजर। प्रॉपर्टीज ओजोन की, मेन प्रॉपर्टीज की वही आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ओजोन चेंजिंग टू एटॉमिक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस हो गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एंड हेंस डिकम्पोज स्लोली एट रूम टेम्परेचर, डिकम्पोज होती रहती है। ये जो मेटल्स है, मैंगनीज ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसके एग्जाम्पल हमने करने हैं। तो चलिए जी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एग्जाम्पल हम करते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। सिल्वर इज ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड, ओजोन ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, एंड दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय सिल्वर टू प्रोड्यूस Ag2O। तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया हमारी 2 सिल्वर प्लस ओजोन प्रोड्यूस Ag2O प्लस ऑक्सीजन। ये फिर से वही दिया, लेकिन इसमें कई बार होता क्या है कि जब वार्म सिल्वर मेटल ब्लैकन्स इन ओजोन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, ये जो आपका सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ये फिर से डिकम्पोज होता है। सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर टू ऑक्सीजन, और इस एटॉमिक ऑक्सीजन को ओजोन गेन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद कुल मिलाकर हमारी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, Ag2O से Ag2O कैंसिल हो जाएगा, 2Ag से 2Ag कैंसिल हो जाएंगे आपको। तो 2Ag रिएक्टेंट साइड में होगा, 2Ag प्रोडक्ट साइड में होगा, लेकिन यहाँ पर आपका मेटेलिक सिल्वर है, ये आपकी पाउडर्ड सिल्वर होती है जो कि ब्लैक कलर की होगी। पहली बात तो आपका इट ऑक्सीडाइज सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड आ गया। लेकिन अगर आपका वार्म मेटल है वो ब्लैक पड़ जाता है, क्योंकि वार्म का मतलब थोड़ा सा आपने उसको हीट किया, हीट होने की वजह से जो सिल्वर ऑक्साइड है ये फिर से डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड फिर से डिकम्पोज हो जाएगा और हमें पाउडर्ड सिल्वर प्रोड्यूस होगा। पाउडर्ड सिल्वर आपका ब्लैक कलर का होता है। तो इट ऑक्सीडाइज सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड, मर्करी टू मर्क्यूरस ऑक्साइड, ओजोन प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, Hg विल गेन ऑक्सीजन प्रोड्यूस Hg2। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 2Hg प्लस ओजोन Hg2O प्लस ऑक्सीजन। टेलिंग ऑफ मर्करी, क्या जो आपका Hg2O मर्क्यूरस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है,
ये मरकरी में डिजोल्व होकर उसके जो मेनिस्कस है उसको डाउन कर देता है। मेनिस्कस आपको मालूम होगा, जो मरकरी का मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, इस तरह से, पानी की तरह नहीं है। वाटर के जो सरफेस होगी वो ऐसी होती है कॉनकेव, लेकिन मरकरी का कॉन्वेक्स होता है। अगर टेलिंग हो जाती है, मतलब अगर इसके अंदर ओजोन के साथ ये रिएक्ट करके इसके अंदर Hg2 मर्क्यूरस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसका जो मेनिस्कस है वो डाउन आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टेलिंग। ओजोन ऑक्सीडाइज मर्करी टू मर्क्यूरस ऑक्साइड विच गेट डिजोल्व इन मर्करी ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ द मर्क्यूरस ऑक्साइड। सिल्वर लूज इट्स मेनिस्कस एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू द ग्लास सरफेस। वैसे मर्करी कभी भी, सॉरी, मर्करी लूज इट्स मेनिस्कस एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू द सरफेस। मर्करी कभी भी ग्लास की वॉल से स्टिक नहीं करती। जैसे पानी है, आप एक गिलास में पानी डालो और निकाल दो, तो कुछ पानी गिलास की वॉल से या वेसल की वॉल से चिपका रह जाता है, मरकरी कभी नहीं चिपकती। लेकिन अगर मर्क्यूरस ऑक्साइड उसमें डिजोल्व हो गया बन के, तब वो चिपकना भी शुरू कर देती है और उसका मेनिस्कस भी डाउन आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी। The reason is due to oxidation of mercury to mercurous oxide, and then mercury oxide dissolve in mercury to reduce its meniscus, and mercury start sticking to the glass surface. This is called tailing of mercury. बाकी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन है, वही आपका सल्फर ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस ऑक्सीडाइज टू फास्फोरिक एसिड। पहला स्टेप तो ये है कि ओजोन ने ऑक्सीजन रिलीज करनी है, एटॉमिक ऑक्सीजन, हर एक में पहला स्टेप यही है। उसके बाद आपको क्या करना है, सल्फ़र है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ़र प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड 3 ऑक्सीजन है तो ये 1 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, फास्फोरिक एसिड ऐड कर दिया। आयोडीन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, आयोडिक एसिड ऐड कर दिया। ड्राई आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू I4O9, 2I2, ये 2I2 है थोड़ा सा, 2I2 आयोडीन प्लस 9O3 प्रोड्यूस I4O9 प्लस 9 ऑक्सीजन। ड्राई आयोडीन अगर होगी तो I4O9 प्रोड्यूस होगा, येलो पाउडर है, लेकिन अगर वाटर है, मॉइस्चर है, तो HiO3 प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलोइज एंटीमनी हो या आर्सेनिक हो, that get oxidized to antimonic acid या arsenic acid. Ozone change into oxygen plus oxygen, molecular oxygen plus atomic oxygen. Antimony plus 5 oxygen plus 3 water, antimonic acid या arsenic plus 5 oxygen plus 3 water, arsenic acid, और तीनों इनको ऐड करके हमारी फाइनल रिएक्शन आ जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलोइड्स। फेरस इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन, ओजोन चेंज इनटू ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन, फेरिक सल्फेट प्लस वाटर ऐड कर दिया। SnCl2 इज ऑक्सीडाइज टू SnCl4, ये रिएक्शन ज़रा ध्यान से देखना। 3SnCl2 प्लस 6HCl प्लस ओजोन, 3SnCl4 प्लस 3 वाटर, 3SO2 प्लस ओजोन, 3SO3। इन रिएक्शन में और पिछले जितने भी हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ा, इन सब में क्या डिफरेंस है, इन सब में और ये दो रिएक्शंस इनमें एक डिफरेंस आता है, ध्यान रखना। SnCl2 को जब ये SnCl4 में ऑक्सीडाइज करती है, ये SO2 को जब SO3 में ऑक्सीडाइज करती है, तब आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती। बाकी कोई भी एग्जांपल देख लो, आपकी ओवरऑल रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज ज़रूर होगी। ये देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, हर एक में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कोई भी एग्जांपल ले लो, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फास्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ड्राई ऑक्सीजन है तब भी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। एंटीमोनिक एसिड बनता है तब भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। आर्सेनिक एसिड बनता है तब भी ऑक्सीजन रिलीज होगी। फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करती है तब भी ऑक्सीजन रिलीज होगी। लेकिन SnCl4 और SO2 ये दो कंपाउंड ऐसे हैं, जब इसको ओजोन ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। ब्लीचिंग एक्शन है, इट ब्लीचेज वेजिटेबल कलर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वही है आपके ऑक्सीडेशन की वजह से ये इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। रिड्यूसिंग नेचर, जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर के साथ साथ रिड्यूसिंग नेचर भी है, जहाँ पर कोई और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आ जाता है तो H2O2 प्लस ओजोन, H2 प्लस 2O2, बैरियम पर ऑक्साइड
खासकर प्रोक्साइड के लिए इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड है वाटर प्लस 2O2, बैरियम प्रोक्साइड है तो बैरियम ऑक्साइड प्लस 2। तो इन प्रोक्साइड्स के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब क्लोरीन, एक लास्ट कंपाउंड और है क्लोरीन। क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय 1774 बाय शिले, वाइल डेवी 1981 सजेस्टेड द नेम ऑफ क्लोरीन ड्यू टू इट्स कलर। जो ग्रीनिश कलर होता है इसका, ग्रीक भाषा में ग्रीनिश कलर को क्लोरीन बोलते हैं, तो उसी से इसका नाम डेवी ने दिया था 1810 में। प्रिपरेशंस, मेन प्रिपरेशंस की MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2 प्लस क्लोरीन। यहाँ से पहली बार क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। जो ये शिले ने 1774 में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस की, वो इसी रिएक्शन से की थी। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2 वाटर प्लस क्लोरीन, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लगता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4, उसमें आपका NaCl प्लस H2SO4 आपका HCl ही प्रोड्यूस होता है, वो MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो MnO2 प्लस 4NaCl प्लस 4H2SO4, MnCl2 प्लस NaHSO4 प्लस 2 वाटर प्लस क्लोरीन। तो दोनों रिएक्शन सेम है। यहाँ पर हमने HCl लिख दिया, जिसमें NaCl प्लस H2SO4 लिख दिया, जिसमें HCl ही प्रोड्यूस होगा। 4NaCl प्लस 4H2SO4 दे प्रोड्यूस 4HCl। अगर मैं इस रिएक्शन को अलग से लिखूँ, NaCl4 प्लस 4H2SO4 it will produce 4NaHSO4 प्लस 4HCl, और ये जो 4HCl फिर आगे MnO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। 4HCl वो पहली रिएक्शन आ जाएगी हमारी, MnCl2 प्लस 2 वाटर प्लस क्लोरीन। एक KMnO4 की रिएक्शन विद HCl है, KCl प्लस MnCl2 प्लस 8 वाटर प्लस 5 क्लोरीन। या फिर डिकॉन्स प्रोसेस की है, 4HCl प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 वाटर प्लस 2 क्लोरीन। सिंपल सी प्रिपरेशन है इसकी। ये प्रॉपर्टीज़ की अगर बात है, इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस, जिसको ग्रीक भाषा में मैंने बताया, ग्रीनिश येलो कलर को ग्रीन भाषा में क्लोरीन बोलते हैं, ग्रीक भाषा में उसी चीज़ का नाम क्लोरीन पड़ा है। विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, बड़ी बदबूदार होती है। इट इज़ अबाउट 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। रिएक्शन विद एल्कली, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। NOH के साथ रिएक्शन, दो तरह से NOH के साथ रिएक्शन है। एक है कोल्ड और डाइल्यूट NOH के साथ, वहाँ ये सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रोड्यूस करती है, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस वाटर। और अगर आपको हॉट कंसनट्रेटेड है, देन इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोरेट प्लस 3 वाटर। तो यहाँ ये जो आपका डिफरेंस है, सोडियम हाइपोक्लोराइट अगर कोल्ड डाइल्यूट है, हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोरेट NaClO3। जो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स बताया था आपको, हाइपोक्लोरस एसिड से हाइपोक्लोराइट बनता है, क्लोरस एसिड से क्लोराइट बनता है, क्लोरिक एसिड से क्लोरेट बनता है, और परक्लोरिक एसिड से परक्लोरेट बनता है। जो क्लोरिक एसिड है HClO3 से NaClO3 साल्ट बना है। हॉट कंसनट्रेट में NaClO3 और डाइल्यूट कोल्ड में NaOCl। रिएक्शन विद ड्राई स्लैक लाइम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन है, जिसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अब क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है। अब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका कैसे देखिए जरा, ये रिएक्शन नीचे दे रखी है ब्लीचिंग एक्शन में। क्लोरीन प्लस 2 वाटर प्रोड्यूस 2HCl एंड एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज होगी तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और एग्जांपल इसमें आपका फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया। सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया। SO2 को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर दिया, और आयोडीन को फिर वही आपका आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसके दो एग्जांपल हैं। तो मेन जो इसकी रिएक्शन है क्लोरीन की, वो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये डिकॉन्स प्रोसेस। ये जरूर करना आप, रिएक्शन विद NaOH और डिकॉन्स प्रोसेस। एक आपकी इसमें ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, ये 11th में भी रिएक्शंस यहाँ पर भी हैं। तो जिन्हें 11th में याद कर रखिए तो उसके लिए यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। क्लोरीन प्लस 2 वाटर प्रोड्यूस HCl प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये ब्लीचिंग एक्शन की तरह भी काम, ब्लीचिंग एक्शन भी इसका होगा। कलर्ड सब्सटेंस होगा, और एटॉमिक ऑक्सीजन गेन करके कलरलेस हो जाता है। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की वजह से
ब्लीच करता है तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट होता है, जबकि SO2 काम नहीं किया था, वो रिडक्शन की वजह से ब्लीच करता है। SO2 रिड्यूस करके ब्लीच कर देगा, लेकिन एयर इसको फिर से ऑक्सीडाइज करके फिर से कलर को प्रोड्यूस कर देगा। तो SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है टेम्परेरी है, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। ये यूजेज ऑफ क्लोरीन है, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड रेयन, इट इज़ used in the manufacturing of dyes, drugs, organic compounds like chloroform, DDT, etc. It is used for in sterilizing of drinking water. तो ये आपका यूजेस ऑफ क्लोरीन है। तो कुल मिलाकर ये आपके कंपाउंड्स भी हो गए। तो यहाँ आज आपका पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी NCERT की एक्सरसाइज जरूर करें। इसके NCERT के क्वेश्चन जितने भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।